नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी किसान के इस कार्यक्रम नई तकनीक नया भारत में एक बार फिर हाजिर है। देश के किसानों को कृषि की उन तकनीकों की जानकारी देने के लिए जिनसे किसान लगातार अपनी खेती में खुद सुधार कर सकता है, विकास कर सकता है। इसलिए हम इस कार्यक्रम में मिलवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने अपने खेतों में नई तकनीकों को अपनाकर अपनी खेती से अच्छी सफलता पाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर, नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत, कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई। सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत, नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। अधिकांश ग्रामीण व आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों में मछली बीजोत्पादन की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण मछली पालकों को मछली पालन के लिए दूर से मछली के बीजों को लाना पड़ता है खरीद के। इसकी वजह से मछली बीज की खरीदारी में ज्यादा लागत आती है। साथ ही मछली बीजों की मृत्यु होने का खतरा भी रहता है। ऐसे में अगर बेरोजगार ग्रामीण युवा एवं कृषक मछली बीजोत्पादन का प्रशिक्षण लेकर इस व्यवसाय को अपने क्षेत्र में ही शुरू करें तो ये आमदनी का बेहतरीन जरिया बन सकता है। आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ से मछली बीज उत्पादन तकनीक के बारे में। आज के वक्त में मछली पालन पूरी दुनिया में एक बड़ा व्यवसाय का रूप ले चुका है और भारत दुनिया में मछली उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर आता है। मछली की बढ़ती मांग के चलते आज के वक्त में अपने देश में लाखों मछुआरों के अलावा अब बड़ी संख्या में पढ़े लिखे युवा भी इस रोजगार से जुड़कर लाभ कमा रहे हैं। इस समय हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 95 लाख मीट्रिक टन से अधिक मछली उत्पादन हो रहा है। इसमें मीठे जल में पाली जाने वाली मछलियों जो तालाब पोखरों में पाली जा रही भी शामिल हैं। इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए वाजिब है कि बड़ी मात्रा में मछली बीज यानी कि स्पान की जरूरत पड़ेगी और इसलिए जरूरी है कि मछली पालन कर रहे लोगों को सही समय पर सही मछली बीज उनके इलाकों में उपलब्ध कराया जाए। मछली बीजों की हर समय जबरदस्त मांग रहती है, लेकिन इनकी आपूर्ति होने की स्थिति में इन बीजों के दाम और भी अधिक बढ़ जाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर अपने क्षेत्र में बेरोजगार ग्रामीण युवा और किसान मछली बीजों उत्पादन का प्रशिक्षण लेकर इस व्यवसाय को अपने क्षेत्र में ही शुरू करें तो ये आमदनी का बेहतरीन जरिया हो सकता है। मछलियां बारिश में नदी, तालाबों इत्यादि में प्रजनन करती हैं। इस दौरान इन जगहों पर मछलियों के लाखों अंडों से निषेचित होकर मछलियों के बच्चे बाहर निकल आते हैं, जिन्हें मत्स्य बीज कहते हैं। इन बीजों को आकार के हिसाब से स्पान फ्राई और फिंगरलिंग्स कहा जाता है। देखिए, हैचरी कई तरह की होती है। हैचरी की साइज़ क्या है और हैचरी की नर्सरी क्या है। देखिए, स्पान जो 1 लीटर में 5 लाख स्पान आते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं। इसको तो 2 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक
एक हैचरी में आसानी से उत्पादन किया जा सकता है। अब इसकी टेक्नोलॉजी और उसके प्रबंधन पे है, कैसे ये 2 करोड़ पैदा करता है कि 4 करोड़, कभी कभी 5 करोड़ तक भी स्पान पैदा हो जाते हैं। अब इन स्पानों को अगर नर्सरियों में डाला जाता है, 1 करोड़ स्पान एक नर्सरी में डाला जाता है। इन तालाबों और जलाशयों में केवल एक प्रजाति की मछलियों के बीज नहीं होते हैं, बल्कि कई प्रजातियों के मछलियों के बीज होते हैं, जिनका संग्रहण करना खतरे से भरा होता है, क्योंकि इनके साथ परभक्षी मछलियों के बीज की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए पालने वाली मछलियों के शुद्ध बीज प्राप्त करने का एक सही तरीका मत्स्य हैचरी है। आज के वक्त में मछली पालक मत्स्य हैचरी के मछली बीजों पर अधिक भरोसा करते हैं। दरअसल मत्स्य हैचरी में वयस्क नर और मादा मछलियों को उत्प्रेरित कर प्रजनन करवाया जाता है। इसके लिए स्थायी टैंक में कृत्रिम रूप से बारिश कराते हैं। प्रजनक मछलियों को निश्चित मात्रा में हार्मोन्स के इंजेक्शन देकर इन्हें प्रजनन हेतु जल्दी से प्रेरित कर देते हैं। ये हार्मोन रसायन बाजार में हर जगह उपलब्ध हो जाते हैं। ऊपर से फव्वारे से पानी मिलता है, बरसात हो गया और मछलियाँ घूम रही हैं, नदी की धारा हो गई। ये आर्टिफिशियल ढंग से हम उसमें करते हैं और उसमें मछलियों को हम लोग हर मछली को वजन के हिसाब से मेल और फीमेल मछली छांट के उनको इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाने के बाद कम से कम 8 से लेकर 12 घंटे के अंदर मछलियाँ अंडा दे देती हैं। इस अंडे को हैचिंग पूल में आर्टिफिशियल बना जाता है, कम से कम 72 घंटे तक घुमाते हैं, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, जिसे स्पान या जीरा, हिंदी में जीरा स्पान कहते हैं। इस स्पान को नर्सरियों में उत्पादन करने के लिए डालते हैं और इनको अच्छा भोजन कराते हैं। जब ये 1 इंच की 1.5 इंच की हो जाती है तो इनको पैकिंग करके प्लास्टिक के पैकेट में ऑक्सीजन द्वारा भर के विभिन्न मत्स्य पालकों को उत्पादन किया जा सकता है। इससे इन मछलियों में निषेचन प्रक्रिया जल्दी से हो जाती है। ये प्रक्रिया प्रजनन तालाब में रखे मच्छरदानी के कपड़े से निर्मित आयताकार बक्सा, जिसे हापा कहते हैं, उसमें भी कराई जाती है। बड़ी आकार की मछलियों की प्रजाति की बात की जाए तो इनमें भारतीय मेजर क्रॉप रोहू मादा है, जिसका वजन 1 किलो होता है। प्रजनन करने के बाद उसकी 1 लाख अंडे देने की क्षमता होती है। हैचरियों की तो इसमें गोलाकार के सीमेंट और कंक्रीट के 7 मीटर व्यास परिधि के टैंक बनाए जाते हैं। इससे जोड़कर 2 छोटे व्यास के 2 टैंक बनाए जाते हैं। छोटे टैंक के अंदर पाइप की गोल आकार होने के साथ उसमें 12 डक माउथ आकर खुले होते हैं, जो पानी को लगातार घुमाते रहते हैं, जिससे कि अंडे इसी में रन करते रहें। टैंक में पानी चलता रहता है। बच्चे को अंडे से बाहर आने में 36 घंटे लगते हैं। इन मछली के बच्चों को 72 घंटे तक आहार की जरूरत नहीं पड़ती है। मछली के बच्चे 3 तरह से उत्पादन किए जा सकते हैं। एक स्पान और एक स्पान से फिंगरलिंग, एक फिंगरलिंग से ईयरलिंग। एक जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं उनको हैचरी के अंदर उत्पादन किया जाता है और हैचरी बनाने के लिए मछली विभाग की तरफ से 25 लाख का प्रोजेक्ट है। इस पे 8 बीघे ज़मीन चाहिए या 2 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए। उस पे 8 नर्सरी, 1 ब्रूड टैंक और 2 रेयरिंग यूनिट बनाई जाती है। पानी की टंकी होती है, ब्रीडर टैंक होता है, हैचिंग टैंक होता है। सब टेक्नोलॉजी है और टेक्निक ढंग से किया जा सकता है। इसी में एक में महीन जाली लगी रहती है, जिससे अंडे से बच्चे बने तो इसमें तैयार हो सके। दरअसल स्पान, जिसे जीरा कहते हैं, उसका भरण पोषण नर्सरी में करते हैं। मछली के बच्चे 5 mm के अंडे से निकलते हैं। 3 से 4 हफ्ते नर्सरी में रहने के बाद इनका आकार 20 से 25 mm तक हो जाता है। इनको फ्राई यानी पौना भी कहते हैं। इसके बाद ये 3 माह तक बड़े पौंड में रखे जाते हैं, जहां से 75 से 100 mm साइज के तैयार हो जाते हैं। तब इनको तालाब में डाल दिया जाता है। इनको फिंगरलिंग यानी अंगुलीय काय कहा जाता है। अच्छी प्रजाति के गुणवत्ता वाले मछली बीज के लिए हैचरी बनवाई जाती है। इस तरह की हैचरियों से साल में लगभग 3 करोड़ मछली के बीज यानी फ्राई तैयार किए जा सकते हैं। इससे अच्छी प्रजाति की मछली जैसे रेहू,
कतला, मृगल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प एवं कॉमन कार्प मछलियों के बीज का उत्पादन होता है। इसके पौना बीज यानी फ्राई आकार मछली बीज लगभग 120 रुपए प्रति हजार बीज की दर से बाजार में बेचे जाते हैं। इस प्रकार कुल 36 लाख रुपए का मछली बीज हैचरी में प्रत्येक वर्ष तैयार होता है। और मछली बीज उत्पादन पर लगने वाले खर्च की बात की जाए तो 50% से 60% इसके उत्पादन पर खर्च हो जाता है और जो बचता है वो शुद्ध मुनाफा हो जाता है। मछली बीज उत्पादन करना इतना सरल भी नहीं कि इसे हर कोई कर ले, इसमें जोखिम भी हो सकता है। इसलिए जो व्यक्ति मछली बीज उत्पादन का कार्य करना चाहता है उस व्यक्ति को पूरी जानकारी होनी जरूरी है। इसके लिए राजकीय मत्स्य विभाग, कृषि विश्वविद्यालयों व ICAR के संस्थानों में प्रशिक्षण लिया जा सकता है। मछलियों के प्रजनन का समय जून से सितंबर तक रहता है। जुलाई से अगस्त महीना प्रजनन के लिए सबसे अच्छा होता है। ऐसे में किसान इस तकनीक से लगातार अच्छी कमाई कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मछली व्यवसाय से निरंतर लाभ बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि अच्छी प्रजाति की मछलियों के बीज गांव स्तर पर उपलब्ध हों। इसके लिए बेहद जरूरी है कि मछली पालन की नई तकनीकों को आप अपनाएं। इस तरह से मछली पालन की नई तकनीकों को अपनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत की जा सकती है। साथ ही ग्रामीण युवाओं और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। DD किसान के नई तकनीक नया भारत कार्यक्रम में अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपके लिए आगे है उपयोगी जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। इसी का परिणाम है कि उनके बटन मशरूम यूनिट से सीधे सीधे 80-90 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ DD किसान पर। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। इसके पौना बीज यानी फ्राई आकार मछली बीज लगभग 120 रुपए प्रति हजार बीज की दर से बाजार में बेचे जाते हैं। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है इस कार्यक्रम नई तकनीक नया भारत में। तो बढ़ते हैं आगे की जानकारी की ओर। नई तकनीक नया भारत कार्यक्रम में हमने कई सफल किसानों की सफलता की कहानियां दिखाई हैं। लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने बहुत कम लागत से शुरू किए जाने वाले खेती के व्यवसाय को तकनीकों का सहारा देकर और अब अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते चले गए। आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक मशरूम उत्पादक किसान से जो इस तरह व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर भी ले गए। तो मिलिए उस प्रगतिशील किसान से, सुनिए उनके अनुभवों को कि कैसे उन्होंने ये सफलता पाई। काली परत पर उगे गोल गोल सफेद अंडों जैसी संरचना वाली ये चीज है बटन मशरूम। और आप देख रहे हैं बटन मशरूम की खेती।
कुरुक्षेत्र के बाखली गांव के सुल्तान सिंह ने लाखों की कमाई के साथ मशरूम लैब बनाकर किसानों के लिए स्वरोजगार के दरवाजे भी खोल दिए हैं। वो अपनी सफलता की कहानी बड़े गर्व से बताते हैं कि वो कैसे महज 1 लाख की लागत से बटन मशरूम का उत्पादन शुरू कर वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मशरूम के सुल्तान सिंह सिर्फ अपनी कमाई में ही सफल नहीं रहे, बल्कि जब उनको अपने काम में सफलता मिलती गई तो इससे जुड़े नए नए विचार उनको आते गए। इस काम में कैसे तरक्की करनी है, इसके लिए क्या रूपरेखा होनी चाहिए, इसके बारे में सुल्तान सिंह ने पहले ही सोच लिया था। इसी का परिणाम है कि उनके बटन मशरूम यूनिट से सीधे सीधे 80-90 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। छोटे पैमाने से शुरू किया गया उनका मशरूम उत्पादन व्यवसाय सच्ची लगन और मजबूत इच्छा शक्ति से की गई मेहनत के कारण दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता गया। इसमें नई तकनीकों का सहारा भी काफी अहम था। आज सुल्तान सिंह का मशरूम उत्पादन का ये व्यवसाय काफी बड़ा हो चुका है। वो इसमें कई तरह की आधुनिक तकनीकों और मशीनों का प्रयोग करते हैं। आज उनके पास मशरूम उत्पादन के लिए एसी रूम सहित 60 शेड हैं, स्पाउन प्रोडक्शन की आधुनिक प्रयोगशाला है और कंपोस्ट उत्पादन के लिए 5 से 6 आधुनिक चैम्बर भी हैं। इनके मशरूम की पंजाब और जम्मू के अलावा देश के कई क्षेत्रों तक आपूर्ति होती है। साथ ही उनसे बहुत से किसान उनके यहाँ तैयार कंपोस्ट और स्पाउन खरीदते हैं। इससे भी सुल्तान को अच्छी आमदनी होती है। मौजूदा समय में अब मैं डेली 450 क्विंटल खाद बना रहा हूँ और लगभग कोई 3 से 4 टन की मशरूम मैं डेली पैदा कर रहा हूँ। दरअसल सुल्तान का संयुक्त परिवार है। उनके चाचा बलकार सिंह ने 2009 में बहुत छोटे स्तर पर महज 2 शेड में 120 क्विंटल तूरी के कंपोस्ट से बटन मशरूम उत्पादन का बिजनेस शुरू किया था। उस समय 1 लाख रुपए की लागत आई थी और मुनाफा भी ज्यादा नहीं हुआ था। मशरूम का काम हमने बहुत ही छोटे से स्तर से शुरू किया था। वर्ष 2009 में तकरीबन 2 शेडों से हमने काम शुरू किया था और उसमें कोई 200 क्विंटल के करीब हमने खाद लगाई थी और उसमें ज़्यादा मुनाफा ना हो के सिर्फ खर्चा ही हम कवर कर पाए थे। और उसके बाद इस काम को धीरे धीरे बढ़ाया और उस टाइम पे हम अच्छी खाद नहीं बना पा रहे थे और अपनी कमियों को पहचाना। उसके बाद हमने जैसे धीरे धीरे काम को बढ़ाते गए और वर्ष 2016 में हमने कंपोस्ट यार्ड लगाया जो आधुनिक तरीके से हम खाद तैयार करते हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र केवीके और बागवानी विभाग से लगातार संपर्क में रहने के कारण इस काम में वो लगे रहे। साथ में परिवार के और कई लोग जुड़ते गए, काम बढ़ता गया। सुल्तान सिंह अपने मशरूम के व्यवसाय में नई तकनीकों को शामिल करते गए। इसके कारण उनका व्यवसाय लगातार अपडेट होता गया। वो बताते हैं कि उन्होंने बटन मशरूम उगाने के लिए 4 साल पहले कंपोस्ट तैयार करने वाले 2 टर्नर लगवाए। सुल्तान सिंह ने अपने आप को मशरूम उत्पादन तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि बटन मशरूम के लिए कंपोस्ट बनाने वाली मशीन के अलावा मशरूम के बीज यानी स्पाउन उत्पादन में भी उन्होंने महारत हासिल की है। कंपोस्ट हम जैसे फार्मरों को यहाँ पे बढ़िया खाद तैयार करके मतलब सेल करते हैं, वो हमने 750 रुपये क्विंटल के हिसाब से रेट रखा हुआ है। और मशरूम की बात है तो उसका डेली का रेट होता है ऑन एवरेज 70 से 75 रुपये किलो की पूरे सीजन की एवरेज सर्दियों में आ जाती है। उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से स्पाउन बनाने के लिए एक आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की, जिससे वे 6000 किलोग्राम स्पाउन तैयार कर रहे हैं। इसके बाद तो मशरूम के साथ ही कंपोस्ट और स्पाउन भी बेचकर वे कमाई करने लगे। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नई तकनीक नया भारत में सफर जारी रहेगा। सफल किसान के साथ तब तक बने रहिए हमारे साथ। नई तकनीक नया भारत,
नई तकनीक नया भारत। जो एक एसी रूम है उसकी लागत उन्हें 20 लाख की आई। इसमें 3500 से 4000 तक बैग रखे जा सकते हैं। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। कि उन्होंने बटन मशरूम उगाने के लिए 4 साल पहले कंपोस्ट तैयार करने वाले 2 टर्नर लगवाए। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं सफल किसान से उनकी खेती से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। सुल्तान सिंह बताते हैं कि मशरूम उत्पादन के लिए वो धान गेहूं का भूसा इस्तेमाल करते हैं। लंबी विधि से कंपोस्ट तैयार करने में 30 दिन लगते हैं, जबकि टर्नर से 15 दिन में ही कंपोस्ट तैयार हो जाती है। 10 किलो खाद एक प्लास्टिक बैग में भरते हैं, जिसमें स्पॉन की बिजाई कर उसे 15 दिन के लिए 25 से 27 डिग्री तापमान में रखा जाता है। उसके बाद 16 से 18 डिग्री तापमान पर मशरूम का विकास अच्छे से होता है। इस तरह उन्हें 10 किलो खाद से 2.5 से 3 किलो मशरूम मिल जाता है। वो बताते हैं कि एक शेड से शुरुआत करने पर 30,000 की बांस और 70,000 की खाद की लागत आती है। यानी एक 65 बाई 30 का शेड बनाने और उसे रन करने में लगभग 1 लाख का खर्चा है। इसमें 10 किलो वाले 1800 बैग रखे जा सकते हैं, जबकि उत्पादन के लिए उनका 70 बाई 20 का शेड, जो एक एसी रूम है, उसकी लागत उन्हें 20 लाख की आई। इसमें 3500 से 4000 तक बैग रखे जा सकते हैं। अगर एक साइड 65 बाई 32 का हम लगाते हैं, उसमें तकरीबन 2000 बैग आ जाते हैं। और 2000 बैग में आप ये मान के चलो कि मशरूम उसमें कोई 50 क्विंटल के करीब निकल आती है और 60,000 से 1 लाख के बीच में मुनाफा आ सकता है, बड़े आराम से, अगर तरीके से काम किया जाए। सुल्तान सिंह जो आंकड़ा बता रहे हैं, आप इसका अंदाजा कुछ ऐसे लगा सकते हैं कि एक शेड में अगर अधिकतम 1800 बैग रखे जाएं और हर बैग से 3 किलो मशरूम का उत्पादन हो, तो 60 शेड से 324 टन की उपज मिलेगी। इसे थोक में औसतन 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचकर उन्हें लाखों की आमदनी हो रही है। वो बताते हैं कि जब उन क्षेत्र के दूसरे किसान मशरूम की खेती में रुचि लेने लगे, इसके बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर किसानों के लिए कंपोस्ट बनाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। उनके पास से किसानों ने कंपोस्ट खरीदना शुरू कर दिया और इसके बाद किसानों द्वारा स्पॉन की भी मांग बढ़ने लगी। इसलिए उन्होंने एक अत्याधुनिक स्पॉन प्रयोगशाला लगाने का मन बनाया और अपने खेत में ही स्पॉन लैब स्थापित कर स्पॉन का भी उत्पादन करके किसानों को बेचने लगे। इस कार्य के लिए उन्होंने बैंक से लोन की मदद ली और सरकार से सब्सिडी का लाभ लिया। आज वो कंपोस्ट निर्माण और स्पॉन उत्पादन से लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। उनकी मेहनत, लगन और दुश्वारियों से लड़ने की उनकी क्षमता के कारण सुल्तान सिंह को मशरूम उत्पादन में बेहतर काम करने के लिए कई बार सम्मानित किया गया है। तो ना छोड़िए हिम्मत और ना बिसारिए मेहनत के काम।
शुरुआत भले जितनी भी छोटी हो, अच्छी होनी चाहिए और आगे वक्त के साथ नई तकनीकों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। फिर आपको भी सुल्तान सिंह बनने की राह में कोई बाधा नहीं आएगी। नया भारत। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, वो बटन मशरूम की खेती कर स्वावलंबी बन सकते हैं और आप भी सुल्तान सिंह की तरह छोटे स्तर से मशरूम की खेती कर इस व्यवसाय को बड़ा बना सकते हैं। इस तरह आप लोग भी प्रगतिशील किसानों की कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं और जो किसान खेती से ज़्यादा लाभ की चाह रखते हैं, वे किसान इन सह व्यवसायों को अपना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नई तकनीक नया भारत के अगले एपिसोड में एक बार फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर।